वेलकम टू पीवाई केमिस्ट्री क्लासेस। पीवाई केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पिछले क्लास बताए थे हेलो एल्केन और हेलो एरिन का इंट्रोडक्शन। आज जो हम लोग को पढ़ना है उसमें जो है आपको हेलो एल्केन और हेलो एरिन का नोमेनक्लेचर पढ़ना है। तो नोमेनक्लेचर में हम लोग दो पढ़ते हैं, एक कॉमन नेम और दूसरा IUPAC नेम, जिसमें IUPAC और कॉमन ये अपने अपने जगह पर इम्पोर्टेंट माना जाता है। जब तक कॉमन और IUPAC नेम हम लोग को या स्ट्रक्चर याद नहीं रहेगा तो किसी भी रिएक्शन का रिएक्शन करना और उसका मैकेनिज्म को पता नहीं लगा सकते। ठीक है, तो जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर RX लिखे हैं, तो RX का मतलब होता है एल्काइल हेलाइड, R फॉर एल्काइल और X फॉर हेलाइड। हम लोग जानते हैं कि X में क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको हैलोजन ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो हैलोजन ग्रुप में जैसे RX लिए तो कॉमन नेम एल्काइल हैलाइड हुआ, तो IUPAC नेम X को हैलो मानेंगे और R को एल्केन मानेंगे। ठीक है, इसी तरह से एक कार्बन का CH3Cl लिए तो कॉमन नेम इसका मिथाइल क्लोराइड कहेंगे, लेकिन IUPAC नेम क्लोरोमेथेन कहेंगे। इसी तरह से दो कार्बन का लिए CH3CH2 तो इसका कॉमन नेम इथाइल क्लोराइड है, IUPAC नेम जो है वो क्लोरोएथेन है। इसी तरह से तीन कार्बन का लिए हम लोग, तो तीन कार्बन में लिए उसमें ब्रोमीन डाल दिए हैं, तो तीन कार्बन को नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड या 1 डिग्री प्रोपाइल ब्रोमाइड भी कहते हैं। जबकि IUPAC नेम जो होगा वो ब्रोमोप्रोपेन हो जाएगा या 1 ब्रोमोप्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग के यहाँ CH3 तीन कार्बन का और बीच में Br डाल दिए सेंटर कार्बन से, तो उसको हम आइसो या सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड कहते हैं, जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी के बारे में हम पिछले क्लास बता चुके थे। ठीक है, तो आइसो या सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड कहते हैं। इसका जो हम लोग मेन चेन देखते हैं तो 2 पर ब्रोमो है, इसीलिए 2 ब्रोमो प्रोपेन कहेंगे। टोटल 3 कार्बन है और 2 पर ब्रोमीन है तो 2 ब्रोमो प्रोपेन कहते हैं। इसी तरह से अब ये एग्जांपल में देखिए कॉमन नेम, तो इसका 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को लिखेंगे नॉर्मल या तो 1 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, 1 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड या तो नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। लेकिन IUPAC नेम क्या लिखेंगे, तो 1 क्लोरो लिखिए नहीं तो क्लोरो लिखिए। ठीक है, तो 1 क्लोरो नहीं तो क्लोरो, ब्यूटेन, ब्यूटाइल को क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। इसी तरह से नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखते हैं, तो नेक्स्ट एग्जांपल इसका कॉमन नेम देखेंगे तो कॉमन नेम ये भी आइसो हो गया क्योंकि एक ब्रांच हो गया, तो आइसो या तो उसी को शॉर्ट में सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड कहेंगे। जबकि IUPAC नेम जो इसका होगा वो 2 पर क्लोरीन है तो 2 क्लोरो ब्यूटेन कहेंगे। क्या कहेंगे, 2 क्लोरो ब्यूटेन कहेंगे, 2 पर क्लोरीन है इसीलिए। अब देखिए ये 3 डिग्री है या नियो है, क्योंकि एक कार्बन पर 2 ब्रांच होता है तो उसे 3 डिग्री कहते हैं। टोटल 4 कार्बन है तो इसको लिखेंगे हम नियो नहीं तो टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो कॉमन नेम जो इसका हो जाएगा, कॉमन नेम साधारण नाम जिसको कहते हैं वो हो जाएगा नियो या टर्शियरी, TERT लिखे हैं, ब्यूटाइल क्लोराइड। लेकिन IUPAC नेम जो इसका लिखेंगे तो IUPAC नेम जो हो जाएगा इसका मेन चेन ये हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल 2 क्लोरो 2 मिथाइल, और टोटल कार्बन 3 है मेन चेन में तो इसे हम प्रोपेन कहेंगे। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा कॉमन नेम सिंपल जो हम लोग कॉमन और IUPAC नेम देख रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग का इसी का आगे देखना है कॉमन नेम और IUPAC नेम। समझे बात को। अब जैसे यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन रहेगा इस तरह से, CH2 CH3 CH और Cl2, तो एक साइड अगर हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है तो इसका कॉमन नेम जो होता है वो होता है जेम या जेमिनल, इसी को लिखते हैं जेम। और इसके बाद 2 बार क्लोरीन है तो इसका नाम लिखते हैं डाई
क्लोराइड। जबकि इसका IUPAC नाम जो हम लोग लिखेंगे तो 1 पर 2 बार है क्लोरीन, तो 1 डाई क्लोरो इथेन कहते हैं, क्योंकि टोटल कार्बन कितना है 2, तो 2 हो गया। तो जेमिनल या जेम डाइक्लोराइड हमेशा याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से अगर अलग अलग पर क्लोरीन या ब्रोमीन रहता है तो इसे कहते हैं हम कॉमन नेम में विसिनल, विसिनल डाइक्लोराइड, विसिनल डाइक्लोराइड। जबकि IUPAC नाम जो इसका हो जाएगा, यानी IUPAC नेम जो देखेंगे तो 1,2 डाइक्लोरो, 1,2 डाइक्लोरो, 1,2 डाइक्लोरो, 2 कार्बन को कहते हैं हम लोग इथेन। तो ये हमारा अगर एक साइड में X ग्रुप होता है तो हमेशा जेम होता है कार्बन का। अगर दो अलग अलग कार्बन पर अगर X ग्रुप ClBr जो रहेगा तो उसे हम विसिनल यानी विक कहते हैं, विक डाइक्लोराइड। समझे बात को। अब जैसे देखिए नेक्स्ट इसका एग्जांपल हम लोग और दिखा रहे हैं। हम लोग जो पिछले क्लास में इसका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट दिए थे, ठीक है। अब इसी में जैसे नेक्स्ट जो हम लोग इसका लेते हैं, जैसे यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Br। हम लोग को ये पता है पिछले क्लास में कि ये अगर एक sp3 हो और दूसरा sp2 हो, लेकिन sp3 से ब्रोमीन और क्लोरीन जुड़ा हुआ हो, तो इसका जो कॉमन नेम जो होगा वो हो जाएगा एलाइलिक या एलाइल ब्रोमाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह से IUPAC नेम जो इसका होगा तो हम लोग देखते हैं कि डबल बॉन्ड क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी डबल बॉन्ड का होता है, तब हेलोजन ग्रुप का प्रायोरिटी होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको काउंट किए किधर से, डबल बॉन्ड एरिया से नज़दीक लेकर के, क्योंकि इसका प्रायोरिटी नहीं होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रहे तो इसके बेसिस पर इसका जो हम लोग नेम लिखेंगे तो वो नाम क्या हो जाएगा इसका, तो हो जाएगा 3 ब्रोमो। और टोटल कार्बन कितना है हमारे पास, और टोटल कार्बन 3 है, तो 3 को प्रोप, ठीक है, या प्रोपेन, सॉरी प्रोप 1 इन या प्रोपीन लिखेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड हमारा 1 पर ही है, इसलिए प्रोप 1 इन या प्रोपीन लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा एलाइलिक के बेसिस पर एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल इसका और देखेंगे तो जैसे मान लिया जाए कि एक एग्जाम्पल आप लोग को दे रहे हैं इस तरह से, CH2 डबल बॉन्ड CH और इस पर क्या आ जाएगा Cl आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड। और इसके बाद देखिए यहाँ डायरेक्ट sp2 हाइब्रिडाइज से जुड़ा हुआ है, तो इसका कॉमन नेम हमने पिछले क्लास बताया था, इसका कॉमन नेम है विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। जबकि IUPAC नेम जो इसका होगा वो क्या होगा, तो एक पर डबल बॉन्ड भी है और एक पर क्लोरीन भी है, तो 1 क्लोरो इथीन, 1 क्लोरो इथीन नाम हो जाएगा। समझे बात को। तो ये हमारा विनाइल से रिलेटेड हो गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर उसका IUPAC नाम देगा और कॉमन नेम देगा लिखने के लिए, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखिए। इसमें जैसे एक एरोमेटिक कंपाउंड है, उस एरोमेटिक कंपाउंड में यहाँ पर ब्रोमीन या क्लोरीन डाल देते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा कॉमन नेम जो है या वो हो जाएगा बेंजीन ब्रोमाइड, ठीक है, बेंजीन ब्रोमाइड। लेकिन IUPAC नेम जो हो जाएगा उसका वो हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। हालांकि कॉमन नेम IUPAC नेम दोनों यहाँ मैच कर जाता है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर इसका एग्जाम्पल इस तरह से दे दिया जाए कि यहाँ पर बेंजीन के साथ CH2 हो और Br हो, तो इसका कॉमन नेम हमने पिछले क्लास पढ़ा था। अगर CH2 हो ये sp3 होता है हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका नाम दिया जाता है बेंजाइल, बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल ब्रोमाइड।
लेकिन इसका IUPAC नेम जो देखा जाए तो IUPAC नेम जो है इसका वो हमेशा क्या होता है, IUPAC नेम जो इसका होता है वो जो है वो आपको यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये ओपन चेन हो गया, ये मेन कार्बन हो गया। तो एक कार्बन पर बेंजीन है तो बेंजीन को हम लोग फिनाइल लिखते हैं, तो इसका नाम है 1 फिनाइल। ठीक है, तो लेकिन 1 फिनाइल पहले नहीं लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, तो 1 पर ब्रोमीन भी है तो अल्फाबेटिकली 1 ब्रोमो लिखा जाएगा, और तब इसके बाद 1 फिनाइल लिखा जाएगा, और तब इसके बाद मेन कार्बन में ओपन में कितना है, तो 1 है, तो इसको हम लोग मेथेन कहते हैं, मेथेन। ठीक है, एक कार्बन ओपन चेन में है, वही मेन चेन हुआ, वही पेरेंट चेन हुआ, इसीलिए इसका नाम 1 ब्रोमो 1 फिनाइल मेथेन नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसी में देखिए, अगर मान लिया जाए कि हमारे पास नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल में दिया जाएगा इस तरह से, कि नेक्स्ट एग्जाम्पल में दे दिया जाएगा कि ये बेंजीन है और इस बेंजीन पर यहाँ क्लोरीन और यहाँ क्लोरीन, तो इसको कहते हैं हम लोग कॉमन नेम ऑर्थो बेंजीन डाइक्लोराइड या ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। ठीक है, लेकिन IUPAC नेम जो इसका होगा वो IUPAC नेम हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। ठीक है, तो 1 और 2 पर रहता है तो उसे हमेशा क्या कहते हैं हम लोग, ऑर्थो कहते हैं। अगर 1 और 2 पर रहता है तो वो हमेशा क्या कहलाता है, ऑर्थो कहलाता है। इसीलिए हम लोग उसका नाम देते हैं ऑर्थो ब्रोमो या डाइब्रोमो बेंजीन। ठीक है, इसी तरह से अगर एक क्लोरो है तो क्लोरो देंगे, ब्रोमो है तो ब्रोमो देंगे। इसी तरह से यहाँ पर 1 पर और 3 पर आ जाएगा तो इसको कहते हैं हम लोग, क्या जानते हैं, मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। ठीक है, इसी तरह से अगर इसी में और एक एग्जांपल अगर दिया जाएगा इस तरह से, ये 1 से कितना पर जाए, 4 पर चला गया, तो इसका नाम क्या है जानते हैं, कॉमन नेम जो होगा इसका कॉमन नेम हो जाएगा पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। जबकि IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 1 और 4 पर है, क्या है, 1 और 4 पर है, तो 1,4 डाइक्लोरो क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा। अगर ब्रोमो रहता तो 1,4 डाइब्रोमो बेंजीन। इसका भी IUPAC नेम जो अगर लिखा जाए तो इसका IUPAC नेम जानते हैं क्या होगा, तो इसका IUPAC में हो जाएगा, ये कॉमन नेम था मेटा डाइक्लोरो बेंजीन, लेकिन IUPAC में जो हो जाएगा 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन, 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन। तो ये था हमारा मेनली नोमेनक्लेचर किसका, हेलो एल्केन और हेलो एरिन के का। अगले क्लास हम लोग इसका जो है प्रिपरेशन और नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में जानेंगे, किसका, तो C और X का, जो इम्पोर्टेंट है नेचर के बारे में। ठीक है, चलिए अब अगले क्लास इसके बारे में देखेंगे।